जय हिंद। चलिए आज अपना लोग सीखते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सवाल। इसके पहले डे 1 से लेकर डे 7 तक बता दिया गया है नंबर सिस्टम से रिलेटेड फैक्ट और फार्मूला। किसको कहते हैं सम संख्या, किसको कहते हैं विषम संख्या, किसको कहते हैं भाज्य संख्या, किसको कहते हैं अभाज्य संख्या, किसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, किसको कहते हैं पूर्ण संख्या, किसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल के द्वारा भी अच्छी तरह से समझा दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें। और अभी नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल कहता है 48, 76, 23 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना का अंतर है। और एक चीज, जातीय मान किसे कहा जाता है, स्थानीय मान किसे कहा जाता है, इस पे एक सेपरेट वीडियो 2-3 मिनट का ही होगा। और उसको अगर नहीं जानते तो अच्छी तरह से देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा ये। चलिए देखिए पहला सवाल, इसको सॉल्व यहाँ करते हैं। कहता है 48, 76, 23 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में कितना अंतर है। तो 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान सिर्फ 7 ही होगा। यानी कि जो संख्या पूछेगा जातीय मान वही स्वयं होता है, ठीक, क्योंकि जात चेंज नहीं होता, ठीक, ये हो गया। और इसी तरह बोला 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 लिखे। इसके पहले दाएं साइड से कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो इस पे लगा दिए, ठीक। अब पूछ रहा है क्या, स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है, ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक। तो डिफरेंस निकालिए, यानी 7000 में 7 घटाइए तो कितना होगा 6993, ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह दूसरा देखिए, इसका दूसरा नंबर कहता है 52, 74, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 7 तथा 3, 52, 74, 35, इसमें क्या होता है 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। तो यानी क्या हो जाएगा, ये 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा 3, और राइट साइड से एक अंक है तो 1 जीरो, और 7 का हो जाएगा यानी 7, और राइट साइड से दाएं साइड से 1 2 3 डिजिट है 3 जीरो। अब इसका पूछ रहा है अंतर निकालने पूछ रहा है ये दोनों का, यानी कि लेस करेंगे। अंतर मतलब घटा होता है, जैसे ऊपर में था। तो ये तो कितना होगा 7000 में 30 लेस कीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 6970, ठीक, 6970 हो गया। चलिए इसी तरह आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर देखिए, कहता है 97, 48, 73 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। यानी कि 97, 48, 73 में 7 का स्थानीय, ये दो 7 है, इसका स्थानीय मान जस्ट पिछले प्रॉब्लम की तरह, ठीक। ये 7 है, इसके पहले एक डिजिट है तो 1 जीरो, और ये 7 है तो ये हो जाएगा इसके पहले कितना डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक, 4 जीरो हो गया, 4 अंक था। अब इसका क्या पूछ रहा था, अंतर कितना होगा। उसी तरह इसको भी इसका अंतर निकाल दीजिए, जैसे भी इसको ऊपर भी नीचे जैसे भी घटाना, अंतर मतलब घटा दीजिए। चलिए देखिए इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 69,930, ठीक, 69,930 हो जाएगा। चलिए इसी तरह चौथा सवाल देखिए, ये चौथा नंबर में कहता है इकाई अंक से रिलेटेड है। इकाई अंक का डे 1, डे 2, डे 3 अच्छी तरह से बता दिया गया। उसका सेपरेट वीडियो बना के गुणनखंड वाला का निकालेंगे कैसे, जोड़ वाला कैसे निकालेंगे, पावर वाला का कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल वाला का कैसे निकालेंगे, सारा बता दिया गया है। उसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से जरूर देखें, जिससे कि ज्यादा समझ में आएगा। और अभी तो बताएंगे, चलिए देखिए इसी तरह चौथा नंबर सवाल देखिए। ये 1 नंबर देख लिया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। अब चौथा देखिए, चौथा में क्या कर रहा है, 4 नंबर सवाल में ये है 105 का इकाई अंक कितना होगा। 7 के ऊपर 105 का एक है, तो क्या बोले, इसमें 4 से पावर में भाग देना है, और जो शेष बचेगा वही पावर के रूप में लिखाएगा। और अगर पूरी कट जाएगा तो पावर के रूप में 4 ही लिखा जाता है। तो कीजिए इसमें भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा
4 दूनी 8, 2 25, 4 छक 1 बचेगा, यानी 7 के पावर 1, मतलब इसका इकाई अंक 7 नहीं हो गया। ठीक, इसी तरह 5वां नंबर सवाल लिखिए। देखिए क्या है इसमें 5वां नंबर सवाल में कहता है 7 के पावर 71 गुना 6 के पावर 59 गुना 3 के पावर 65। चलिए उसी तरह इसमें देखिए, इसमें 4 से भाग दीजिए तो कितना होगा। इसमें हाँ एक चीज और बताए थे, जब ये वैल्यू यहाँ पे बेस उसका जिसका 0 1 ये 0 1 5 6 ये 4 डिजिट रहेगा बेस, तो उस पर कितना बड़ा पावर रहे, चाहे पूरे बोर्ड भरा रहे या 2 डिजिट का रहे, उससे कोई मतलब नहीं, स्वयं वही उतर जाता है जो डिजिट किया रहता है। और बाद बाकी इसको देखिए, हाँ तो इसमें 4 से, इसमें भी 4 से भाग देंगे तो दीजिए, इसमें दीजिएगा कितना होगा 4 1 4 3 31 28 7 28 कटा 3 बचा, यानी 7 के पावर 3 और इधर 6 का 6 ही उतर जाएगा और इधर ये हो जाएगा, यानी 6 2 25 ये होगा 16 चुके 64 और 1 बचेगा, यानी कि 3 65 1। अब इसको कीजिए, इसको निकालिएगा क्या 7 के पावर 3 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 हो गया गुना 6 गुना 3, इसी का निकालिए। तब कीजिए 7 गुना 7 49, अब इसको कीजिएगा इससे 9 7 63, अब यहाँ 3 क्योंकि इकाई अंक से मतलब इसीलिए पूरा गुना है। अब इससे कीजिए इसको 6 3 18, अभी अब 8 से इसको गुना कीजिए 8 3 24, तो अपना देखिए क्या देखें 4 आया, इसका मतलब इकाई अंक इसका 4 हो जाएगा। ठीक समझ गए। चलिए अगला देखिए, ये हो गया 5 नंबर। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर सवाल ये क्या है, कहता है 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58, इसका पूछा है इकाई अंक क्या होगा, निकालिए। उसी तरह इसमें भी भाग दीजिए 4 से, इसमें भी 4 से कीजिए, 4 दूनी 8 1 15 4 3 12 3, यानी 7 पे पावर 3 बचा और इधर 4 ये इसमें, यानी 4 1 4 18 4 4 16 2 3 पे पावर 2, इसको कीजिए 7 गुना 7 कीजिएगा, 7 गुना 7 गुना 7 माइनस और 3 किया 9 डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको दोबारा है तो। अब देखिए इसको कीजिए 7 गुना 7 49, फिर 9 से इसको करेंगे 9 7 63 और ये माइनस 9। देखिए तो यहाँ पे ये 3 बचा, यानी पहला डिजिट 3 और इधर 9, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे -6 होगा, क्योंकि ये 63 जो है इसमें और तो संख्या है ना 63, तो इससे एक पहचान भी ले सकते हैं, 13 13 में 9 4, तो यानी कि 4 हो गया इसका। ठीक, जैसे मान लीजिए इसको घटाते 63 माइनस 9, अगर नहीं समझ में आया तो इसे देखिए इसको कैसे घटाते, इससे एक पहचान लेते तब ना घटाते, तो वही किए एक पहचान लिए, 13 में 9 गया 4, तो ये तो 4 आया, तो क्या आया 4, तो ये हो गया 4 इकाई है। ठीक, इसी तरह 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर देखिए है बहुत इजी, लेकिन यहाँ पे हर एक इंसान पकड़ खा जाता है। देखिए कैसे, सातवां नंबर सवाल में देखिए क्या है, कहता है 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84, पूरा लिख ही देते हैं 85 86 87 88 89 89 है, तो बोल रहा है इतना का इकाई है कितना होगा। ठीक, तो देखिए ये दिया हुआ है, अब इसका पूछ रहा है इकाई अंक, इकाई अंक मतलब है इसको इससे गुना कीजिए, तो 1 गुना 2 2 हुआ, अब 2 से इसको करेंगे 6 हुआ, फिर 6 से इसको करेंगे 6 चौक 24 हुआ, 24 से फिर इसको करेंगे यानी 4 से 4 5 20। अब ये जो 0 है, ये 0 से किसको करें, इसको करें, किसी को करें तो 0 ही आएगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक, इसीलिए बोले इसमें लॉजिक है। तो क्या देखें, जब ये 5 हो गया तो 5 और 4 मिलके ये बना दिया 0, अब 0 से किसी भी गुना करेंगे 0 होगा, इसलिए इसका एक आएगा 0 होगा। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए 8 नंबर, चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या कहता है कि 2 7 4 गुना 3 1 8 गुना 5 7 7
3 1 3। ठीक, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो कीजिए इकाई अंक से मतलब है 30 से गुना कीजिए 8 चौक 32, ये 2 है। अब 2 से गुना कीजिए इसको 7 दूनी 14, अब इसके गुना कीजिए इसको 4 तिया 12, ये हो गया, यानी इसका आंसर 2 इकाई अंक। ठीक, ये 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में कहता है 31 27 के पावर कितना है 173, बोल रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा? सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे, इसमें 4 से भाग दीजिए। ठीक, कितना होगा 4 चौक 16, 1 बचा 13, 4 तिया 12, 1 बचा, यानी 7 के पावर 1 मतलब 7 आंसर। इसका इकाई अंक क्या होगा? कितना का 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 नंबर सवाल। अब 10 नंबर ये देखिए, इसके लिए यही लिखा हुआ है, इसी में देखिए। हाँ, क्या कर रहा है तो देखिए, कहता है इतना 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 का इकाई अंक क्या होगा? चलिए देखिए इसमें क्या है। तो हाँ, एक चीज और बताए थे, जब इसका सेपरेट वीडियो बनाए थे इकाई अंक का, तो उसमें ये बताए थे कि जब 0 0 1 5 6 होगा तो उसमें नो चेंजिंग, कोई बड़ा पावर है वही लिखा जाएगा। और 2 7, इसके बाद 3 5 5 में 3 5 8, ये और इस फिर था 4 और 9। इसका अलग रूल बताए थे, इसका अलग रूल बताए थे। जब ये सब रहता है तो इसके पावर में 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे, और अगर पूरा शेष पावर कर जाएगा तो पावर के रूप में 4 ही लिखा जाएगा। और इसके लिए बताए थे क्या कहता है, ये तो इस सारा प्रोसेस इसमें भी लगेगा 4 से भाग देने वाला, लेकिन इसके लिए बताए थे ये कि जब 4 और 9 रहेगा तो उसमें क्या करना, उसके पावर को देखना। अगर पावर की सम हो तो नो चेंज, और अगर पावर सम हो तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 होता है। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं पावर यहाँ पे 4 और पावर भी सम है तो नो चेंज, इसका 4 ही हो जाएगा। ठीक, और अगर लग रहा है कि मतलब कि कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको इस तरह भी देख सकते हैं, भाग देके इसमें 4 से भाग दीजिए, कितना हो जाए 4 दुनिया 8। 4 का व्यवस्था का नियम पता है क्या? अंतिम 2 अंक कटना, हिसाब से कटाइए 4 दुनिया 8, 1 13, 4 तिया 12, 1 बचा 4 के पावर 1 मतलब 4 है ना। क्या बोलते हैं, विषम होगा तो नो चेंज, तो नो चेंज हो गया। फिर देखिए अब क्या बताएं, जब ये सब रहता है तो कोई सेम वही है तो 5 है तो 5 ही लिखा जाएगा, कोई बड़ा पावर है। फिर यहाँ 1 है, कोई भी चीज इस पे रहेगा तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, अब 5 चौक 20, यानी कि इसका इकाई अंक 0 हो गया। ठीक, इस तरह से अपना लोग आज ये सीख लिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जातीय मान स्थानीय मान का जो बताए थे वीडियो, उसका भी लिंक, और इकाई अंक का डे 1 डे 2 डे 3 का भी लिंक दे दिया जाएगा। अगर इसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा इकाई अंक किसे निकालेंगे, जातीय मान स्थानीय मान, तो पहले उनको देख लीजिएगा वो वीडियो, तब इनको देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।